1861 का पुलिस एक्ट है। बताओ, ब्रिटिशों ने बनाया था पुलिस एक्ट भारतीयों के ऊपर दमन करने के लिए, और वही ब्रिटिश का पुलिस एक्ट अब तक चल रहा है भारत में। कमाल है साहब, कमाल है। ट्रक के अंदर लदा हुआ है 2 नंबर का सामान, फिर भी मेरा भारत महान। 1861 अंग्रेजों ने भारतीयों के ऊपर जुल्म ढाने के लिए पुलिस एक्ट बनाया था, और आज भी वही पुलिस एक्ट चल रहा है। अब कौन अंग्रेज है? अब किसके ऊपर जुल्म करने के लिए एक्ट चल रहा है? तो रिफॉर्मेशन होना चाहिए एजुकेशन सिस्टम का 100%, रिफॉर्मेशन होना चाहिए पुलिस एक्ट का 100%। अब ये यहां से कहेंगे तो कहें व्यासपीठ से महाराज जी राजनीति नहीं बात कर रही, राजनीति की बात कर रही है कि अपने बच्चों को बचाने की बात कर रहे हैं, अपने परिवार अपने भारतवासियों को बचाने की बात कर रहे हैं कि इस पुलिस एक्ट से उनको छुटकारा मिले और अंग्रेजों की पढ़ाई से छुटकारा मिले। हम न बोलेंगे तो कौन बोलेगा? हम न बोलेंगे तो कौन बोलेगा? भाई इतना तो माया ममता हमारा कमई है, ना आगे नाथ न पीछे पगहा, न कोई पीछे रोने वाला ना आगे रोने वाला। महाराज हम न बोलेंगे तो कौन बोलेगा? व्यासपीठ से हम ही बोल सकते हैं। और इसलिए इस सौभाग्य मद पर भगवान रुष्ट हो गए। अरे गोपियों, इतने बरसों तक तैयारी कराई तुम्हें महाराज की, इतना परिश्रम किया मैंने, कितनों को मारा तुम्हारे हृदय में, और उसके बाद भी तुम्हें सुंदरता का मद हो गया, अभिमान हो गया। तो भगवान ने एक झड़की दी, अंतर्हित हो गए, और अब गोपियों को बोध हुआ कि गलती तो हो गई। सब तो मर गए थे, पर ये जो अहंकार था वो नहीं मरा। अब उन्हें ग्लानि हुई, और ग्लानि में सारी गोपियां एक साथ किशोरी जी के पास जाकर और रुदन करने लगी। ये गीत नहीं, रुदन है, उनके हृदय की आवाज। आइए प्यार से गोपी गीत का 2, 4, 5 श्लोकों का ही छंद का श्रवण करते हैं। कहते हैं श्रीमद् भागवत में, अगर वास्तव में गोपी गीत का श्रवण किया जाए तो मनुष्य के मन से काम की निवृत्ति होती है। कामना और वासना एक सही डायरेक्शन में जाता है। वासना भी अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। वासना, वैसे नाम है उसका वासना, जिसका वास नॉट अलाउड, नॉट अलाउड इन माई हार्ट, दैट इज कॉल्ड वासना। प्लीज डोंट स्टे हियर, नो वैकेंसी। क्या अपने हृदय में बोर्ड टांग दो क्या? नो वैकेंसी। वासना इसी को बोलते हैं। और लोग डरते, ये गुरुजी वासना क्या होता है? अरे वासना, जिसको वास नहीं देना चाहिए वो वासना। तो हर वो चीजें, अब हम वासना का अर्थ क्या समझते हैं? लड़का लड़की, नारी पुरुष, वासना। तुम्हारी बुद्धि में भांग पड़ा है। जो चीजें तुम्हारे अस्तित्व के लिए अच्छी नहीं है, तुम्हारे जीवन के लिए अच्छा नहीं है, तुम्हारे ग्रोथ में जो चीज बाधा है, तुम्हारे मुस्कुराहट में जो चीज बाधा है, वो वासना है। वासना एक शब्द में जान गए, वासना, बस आ गया ध्यान में, वही वासना। कहां की स्कूल से पढ़ाई पढ़ के आए हो? ये कौन अंग्रेजों के टीचर तुमको पढ़ाए हैं? समझ नहीं आता। हिंदी भी ठीक से नहीं पढ़ सकते। अब तो मैं यहां से बहुत सारे शब्दों का संधि विच्छेद नहीं कर रहा हूं, नहीं तुम्हारी खोपड़ी खुल जाएगी। ये भगवान, इतने दिन तक क्या गलत पढ़ के आया था? सब एक एक शब्द तुम जो पढ़ते हो, और अब उसका विवरण कर दूंगा, विवेचना, तो तुम कहोगे हम स्कूल में पढ़े क्या थे और काय को पढ़े थे। ऐसे ऐसे शब्द है।